पुराने वक्तों की बात है जब जिंदगी की कश्तियां मौजों पर हिचकोले खाती थीं और अल्लाह ताला अपने बंदों को अलग अलग तरीकों से आजमाता था। कुछ को फक्र की आग में तपाया जाता तो कुछ को दौलत की आंधी में। उन्हीं दिनों की बात है जब एक इंसान था जिसकी जेबें खाली थीं मगर दिल ईमान के नूर से रोशन था। उसका नाम था करीम। करीम एक छोटे से गांव बस्तीपुर के किनारे रहता था। वो गांव जो पहाड़ों की तलहटी में बसा था, जहां हरियाली कम और रेतीली जमीन ज्यादा थी। उसका घर कच्ची मिट्टी और पुराने तख्तों से बना था। ऐसा घर जिसकी दीवारें बोझ से थक चुकी थीं, छत के कोनों से बारिश का पानी टपकता था और खिड़कियों में कांच की जगह फटे कपड़े लगे थे। मगर करीम इस घर को भी अल्लाह की नेमत समझता था। करीम का जिस्म दुबला पतला था, हड्डियां साफ नजर आती थीं, चेहरा सांवला था, गालों पर धूप की जलन के निशान थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, सब्र की चमक, यकीन की चमक, ऐसी चमक जो दुनिया की तमाम तारीकी को चीर कर निकल आती हो। हर सुबह फजर की अजान से पहले करीम की आंख खुल जाती। वो अपने पुराने घड़े से वजू करता। पानी इतना ठंडा होता कि हड्डियां सिहर उठती, मगर वो बिला नागा अपनी इबादत पूरी करता। फिर वो अपनी फटी हुई जानमाज पर खड़ा होता और ऐसी खुशू से नमाज अदा करता कि लगता जैसे अर्श के सामने खड़ा हो। उसकी नमाज में इतनी गहराई होती कि कभी कभी आंसू उसके गालों पर बह निकलते। नमाज के बाद वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाता और कहता, या अल्लाह, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं है, ना माल है, ना दौलत, ना कोई औकात, मगर मेरा दिल तेरे भरोसे से भरा है। मेरा रिज्क तेरे हाथ में है और मुझे यकीन है कि तू मुझे कभी भूखा नहीं मारेगा। मुझे सब्र दे, मुझे शुक्र की तौफीक दे और मुझे अपनी राह से भटकने मत देना। करीम की बीवी का नाम था जहीदा। वो देखने में खूबसूरत थी, काले घने बाल, भूरी आंखें और गोरा रंग, मगर उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक महदूद थी। उसके लबों पर नरमी नहीं थी, आंखों में मोहब्बत की जगह शिकायतें थीं और दिल में सब्र की बजाय नफरत का जहर भरा था। जहीदा को फक्र से सख्त नफरत थी। वो अपने शौहर को हिकारत से देखती और हर वक्त उसे ताने मारती रहती। जब करीम दिन भर की मेहनत मजदूरी करके घर लौटता, थका हुआ, पसीने में लथपथ, तो जहीदा उसका इस्तकबाल तल्ख लहजे और कड़वी बातों से करती। कब तक यूं ही रहेंगे? वो चीखती, कब तक इस कच्चे घर में रहेंगे? देखो पड़ोस में हमीद साहब का क्या हाल है, उनका पक्का मकान, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, और हम तो भिखारियों से भी बदतर हैं। करीम आहिस्ता से जवाब देता, जहीदा, रिज्क तो अल्लाह बांटता है, हर किसी की तकदीर अलग है, जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिल जाएगा, बस सब्र करो। मगर जहीदा का गुस्सा और भड़क जाता। सब्र सब्र, कब तक सब्र करूं? मैं अपनी जिंदगी इस तंग दस्ती में बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम नामर्द हो, कमजोर हो, कुछ करने के काबिल नहीं हो। उसकी बातें तीर की तरह करीम के दिल में चुभती, मगर वो चुप रहता। वो जानता था कि जवाब देने से हालात और बिगड़ेंगे। वो बस अपना दुख दिल में दबा लेता और खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर जाता। करीम बाजार में मजदूरी करता था। वो सुबह से शाम तक भारी बोझ उठाता, आटे की बोरियां, ईंट के गट्ठे, लकड़ी के लट्ठे। उसकी कमर टूटने लगती, हाथों में छाले पड़ जाते, पैर सूज जाते, मगर वो काम करता रहता। दिन भर की मेहनत के बाद उसे कुछ सिक्के मिलते, इतने कम कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। शाम को जब वो घर लौटता तो जहीदा ने खाना भी ढंग से नहीं बनाया होता। सूखी रोटियां, नमक के साथ, कभी कभी प्याज का एक टुकड़ा। मगर करीम शिकायत नहीं करता था। वो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करता और हर लुकमे के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता। अल्हम्दुलिल्लाह, वो दिल में कहता, या अल्लाह, तूने मुझे भूखा नहीं मारा, तूने मुझे खाने को दिया, चाहे कम हो मगर है तो, तेरा लाख लाख शुक्र है। ए अल्लाह, मुझे नाशुक्रा मत बनाना, मुझे अपनी नेमतों का एहसान रखने वाला बना। वक्त इसी तरह गुजरता गया। करीम की गुर्बत बढ़ती गई, मगर उसका ईमान और मजबूत होता गया। वो हर मुसीबत को अल्लाह की आजमाइश समझता और सब्र से काम लेता। करीम का एक पड़ोसी था, नवाब रशीद। वो पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी था। उसकी वसी जमीनें थीं, जहां तक नजर जाती वहां तक उसकी मिल्कियत थी। उसके पास बेशुमार मवेशी थे, गायें, भैंसें, बकरियां। उसका मकान किसी महल से कम नहीं था, 2 मंजिला, संगमरमर के फर्श, बड़े बड़े कमरे और सोने चांदी से सजा हुआ। जहीदा रोज उस महल के सामने से गुजरती।
कभी कभी जानबूझकर उस रास्ते से निकलती। वो खिड़कियों से झांकती, दरवाजे के पास रुकती और अपनी किस्मत को कोसती। उसकी आंखों में हसद की आग जलती रहती। काश, वो सोचती, काश मेरी शादी नवाब रशीद जैसे किसी अमीर से हुई होती, तो आज मैं भी महल में रहती, नौकरानियां मेरी खिदमत करती, मैं रेशमी कपड़े पहनती, सोने के जेवर पहनती। मगर मेरी किस्मत में तो एक नामर्द फकीर शौहर लिखा था। एक सुबह जहीदा फिर से उसी रास्ते से गुजर रही थी। उस वक्त नवाब रशीद अपने महल के बाहर खड़ा था, अपनी गाड़ी का मुआयना कर रहा था। जहीदा ने उसे देखा और एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया। वो जानबूझकर बनावटी शर्म के साथ चलने लगी, नजरें झुकाईं और अचानक जैसे उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। उसने दर्द से आह भरी और हाथ पर हाथ रख लिया। नवाब रशीद फौरन दौड़ा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उसने रोबदार आवाज में पूछा। जहीदा ने धीरे से नजरें उठाईं और उसकी आंखों में देखा। कुछ नहीं, बस किस्मत ही ऐसी है, हमेशा तंग दस्ती ही लिखी है। नवाब रशीद ने उसे उठाने में मदद की। उसने जहीदा की खूबसूरती को गौर से देखा और एक शैतानी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। जहीदा, उसने धीमी आवाज में कहा। और तुम्हारा शौहर? करीम, वो मजदूरी करता है। नवाब रशीद ने समझदारी भरी मुस्कान दी। अच्छा, तो तुम्हें तंग दस्ती का सामना है? जहीदा ने आंखें भर लीं। हाँ, मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। बस वो पहला लम्हा था जब बेवफाई की दास्तान की बुनियाद रखी गई। नवाब रशीद ने मक्कारी से कहा, अगर कभी मदद की जरूरत हो तो तुम जानती हो मैं कहाँ रहता हूँ। जहीदा ने शर्मिंदगी से सर हिलाया, मगर उसके दिल में एक शैतानी खुशी थी। उस दिन से जहीदा बार बार उस रास्ते से गुजरने लगी। कभी वो पानी का बहाना बनाती, कभी बाजार जाने का, और हर बार नवाब रशीद उससे बात करता। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी। नवाब रशीद कहता, तुम जैसी खूबसूरत औरत को इस तंग दस्ती में नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी किस्मत में कुछ और लिखा है। जहीदा के दिल में लालच की आग भड़कने लगी। वो सोचने लगी कि शायद वो अपनी जिंदगी बदल सकती है, शायद वो भी अमीरों की तरह रह सकती है। एक शाम करीम थका हारा घर लौटा। उसके कंधे झुके हुए थे, चेहरे पर मेहनत की थकान साफ नजर आ रही थी। उसने जहीदा को देखा जो खिड़की के पास खड़ी महल की तरफ देख रही थी। जहीदा, करीम ने नरमी से कहा, मैंने सोचा है कि कल मैं कुछ और काम ढूंढूंगा। शायद ज्यादा मेहनत करूं तो इंशाअल्लाह हमारे हालात सुधर जाएं। जहीदा मुड़ी और उस पर गुस्से से बरस पड़ी। बस करो तुम्हारी यह इंशाअल्लाह। कब तक यूं ही चलता रहेगा? मैं तंग आ गई हूं, समझे? करीम सख्ते में आ गया। जहीदा, मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश? तुम्हारी कोशिश काम नहीं आती। तुम बस एक नाकामयाब, नालायक, कमजोर इंसान हो। मैं तुमसे और यह जिंदगी दोनों से नफरत करती हूँ। करीम की आवाज टूट गई। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? जहीदा ने उसकी आंखों में देखा और जहर भरे लहजे में कहा, हाँ, और मैं अब एक मिनट भी इस घर में नहीं रहना चाहती। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। करीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? जहीदा ने हंसते हुए कहा, मोहब्बत से पेट भरता है, मोहब्बत से इज्जत मिलती है। निकल जाओ अभी इसी वक्त। करीम की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है। वो अपना पुराना थैला उठाया, उसमें एक रोटी और पानी की बोतल रख ली और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। दरवाजे की दहलीज पर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। जहीदा खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। करीम ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, सब्र दे, मुझे सब्र जमील अता फरमा। अगर यह तेरी मर्जी है तो मैं राजी हूँ। करीम अंधेरी रात में गांव से बाहर निकल पड़ा। उसके हाथ में बस एक पुराना थैला था, कंधे पर एक फटी हुई चादर थी और दिल में अल्लाह पर भरोसा था। रात की तारीकी इतनी गहरी थी कि 2 कदम आगे का रास्ता भी नजर नहीं आता था। मगर करीम बिना किसी डर के चलता रहा। वो चलते चलते एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंचा। उसने वहीं रुककर अपनी चादर बिछाई और जमीन पर बैठ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा जहां लाखों सितारे चमक रहे थे। या अल्लाह, करीम ने आहिस्ता से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, ना घर है, ना परिवार, ना कोई सहारा, मगर तू तो है ना, तू मेरे साथ है और बस यही काफी है मेरे लिए। मैं तुझ पर
भरोसा करता हूँ तू जो भी फैसला करे वो मेरे लिए बेहतर होगा। उसने अपने थैले से रोटी निकाली और उसे टुकड़ों में तोड़ा। बिस्मिल्लाह उसने कहा और धीरे धीरे खाने लगा। रोटी सूखी थी, सख्त थी, मगर करीम ने उसे ऐसे खाया जैसे कोई शाही दावत हो। हर लुकमे के बाद उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात गहराती गई। करीम ने अपनी चादर ओढ़ी और दरख्त के तने से टेक लगाकर सो गया। उसकी नींद में भी उसके होंठ हिल रहे थे। वो अल्लाह का जिक्र कर रहा था। फजर की अजान से पहले ही उसकी आंख खुल गई। उसने एक करीबी नाले से वजू किया। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, मगर उसने पूरे खुशू से वजू किया। फिर उसने अपनी चादर जमीन पर बिछाई और नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने लंबी दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, मगर मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है। मुझे सही रास्ता दिखा, मुझे अपनी पनाह में रख, और अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो मुझे माफ कर दे। सूरज निकलने के बाद करीम फिर चल पड़ा। वो नहीं जानता था किधर जा रहा है, बस चलता रहा। दिन की गर्मी बढ़ती गई। उसका गला सूखने लगा, पैर थकने लगे, मगर वो रुका नहीं। दोपहर तक वो एक छोटे से कस्बे के किनारे पहुंच गया। वहां कुछ दुकानें थीं, कुछ लोग थे। करीम ने सोचा कि शायद यहाँ कोई काम मिल जाए। वो दुकानों में गया और पूछने लगा, भाई साहब कोई काम है? मैं मेहनत कर सकता हूँ। मगर सबने इनकार कर दिया। किसी ने कहा, हमें कोई मजदूर नहीं चाहिए। किसी ने कहा, तुम बाहर के लगते हो, हम अनजान लोगों को काम नहीं देते। करीम निराश नहीं हुआ। वो मुस्कुराता रहा और कहता रहा, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। शाम होने लगी तो करीम को एक बूढ़े आदमी मिला जो अपनी दुकान बंद कर रहा था। करीम ने उससे भी पूछा, चाचा जान, क्या कोई काम है? बूढ़े ने करीम को गौर से देखा। उसने उसके चेहरे पर ईमानदारी के नक्श देखे। बेटा, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मगर अगर तुम भूखे हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। करीम की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। अल्लाह आपको जजाए खैर दे चाचा जान, मैं वाकई भूखा हूँ। बूढ़े ने अपनी दुकान में से रोटी और सब्जी निकाली और करीम को दी। करीम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू किया। उसने बूढ़े से कहा, चाचा जान, अल्लाह आपके माल में बरकत है। आपने एक मुसाफिर का पेट भरा है, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला देगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? करीम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़े ने सब सुना और गहरी सांस ली। बेटा, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, मगर अल्लाह हर मुश्किल के साथ आसानी भी भेजता है। तुम हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो। करीम ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और वहां से चल पड़ा। वो कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। कभी किसी के खेत में काम मिल जाता तो एक दिन की मजदूरी कर लेता, कभी भूखा रह जाता तो सब्र कर लेता। एक रात उसने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पनाह ली। वो थका हुआ था, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, जिस्म में दर्द था, मगर उसने फिर भी अपनी चादर बिछाई और नमाज अदा की। नमाज के बाद वो रोने लगा। या अल्लाह, उसने कहा, मैं कमजोर हूँ, मेरा जिस्म थक गया है, मगर मेरा दिल तुझ पर भरोसा किए हुए है। मैं नहीं जानता ये आजमाइश कब तक चलेगी, मगर मैं जानता हूँ कि तू मुझे संभाल लेगा। बस इतनी दुआ है कि मुझे अपनी राह से भटकने मत देना, मुझे सब्र देता रहना। अगले दिन करीम एक और गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आदमी बाजार में खड़ा होकर चिल्ला रहा था, मजदूर चाहिए, खेत के लिए मजदूर चाहिए, अच्छी मजदूरी मिलेगी। करीम की आंखें चमक उठी। वो फौरन उस आदमी के पास गया। भाई साहब, काम कर सकता हूँ, मैं मेहनती हूँ और ईमानदार हूँ। वो आदमी, जिसका नाम था मुख्तार, उसने करीम को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कहाँ से हो? मैं बस्तीपुर से हूँ, मगर अब मुसाफिर हूँ। तुम्हारे पास कोई सिफारिश है, कोई गवाह जो तुम्हारे लिए बोले? करीम ने सर झुका लिया। नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, मगर अल्लाह मेरा गवाह है, मैं झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता और मेहनत से जी नहीं चुराता। मुख्तार को करीम की बात में सच्चाई महसूस हुई। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, आज काम करके दिखाओ, अगर काम अच्छा रहा तो रख लूंगा। करीम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मुख्तार करीम को एक बड़े खेत में ले गया। वो खेत इतना बड़ा था कि छोर नजर नहीं आता था। वहां गेहूं की फसल लगी थी, सिंचाई के लिए नहरें थीं और कई मजदूर काम कर रहे थे। देखो, मुख्तार ने कहा, तुम्हें यह हिस्सा साफ करना है, घास फूस निकालनी है और पानी देना है। समझ आया? जी हाँ, करीम ने कहा। करीम ने फौरन काम शुरू कर दिया।
उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और झुककर घास निकालने लगा। दोपहर की तेज धूप में वो पसीने से लथपथ हो गया, मगर रुका नहीं। उसने सोचा कि यह मौका अल्लाह ने दिया है और उसे इसे गनवाना नहीं चाहिए। शाम तक करीम ने पूरा हिस्सा साफ कर दिया। दूसरे मजदूरों ने हैरानी से उसे देखा। एक मजदूर ने कहा, यार ये नया आदमी तो बहुत मेहनती है। मुख्तार जब वापस आया और काम देखा तो वो बहुत खुश हुआ। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हें रख लेता हूँ। तुम्हें रोज मजदूरी मिलेगी और खाने का भी इंतजाम रहेगा। करीम ने आंखें भर लीं और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। उस दिन से करीम उस खेत में काम करने लगा। वो सुबह फजर से पहले उठता, नमाज पढ़ता और फिर काम शुरू कर देता। दिन भर वो मेहनत करता, पानी देता, फसल की देखभाल करता, घास निकालता और हर काम में वो अल्लाह का नाम लेता रहता। दूसरे मजदूर उससे बातें करने लगे। एक मजदूर का नाम था रफीक। उसने करीम से पूछा, भाई तुम इतना काम करते हो फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, क्या राज है? करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, राज ये है भाई कि मैं अल्लाह के लिए काम करता हूँ। मेरी मजदूरी मुख्तार साहब देते हैं, मगर मेरा असल रिस्क अल्लाह देता है। और जब दिल में यह यकीन हो कि अल्लाह देख रहा है तो फिर कोई शिकायत नहीं रहती। रफीक को करीम की बात अच्छी लगी। वो कहने लगा, तुम अजीब इंसान हो यार, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। महीने भर गुजर गया। करीम की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा खेत के मालिक तक पहुंच गई। वो मालिक का नाम था सेठ जावेद। वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसके पास कई खेत थे और वो शहर में एक बड़े मकान में रहता था। एक दिन सेठ जावेद खेत का मुआयना करने आया। वो मुख्तार के साथ खेत में घूम रहा था। तभी उसने करीम को देखा, जो एक किनारे बैठकर दोपहर की नमाज पढ़ रहा था। नमाज खत्म होने के बाद करीम ने लंबी दुआ मांगी और फिर फौरन काम पर लग गया। सेठ जावेद ने मुख्तार से पूछा, यह कौन है? यह करीम है सेठ जी, यह 1 महीने पहले आया था। बहुत ईमानदार और मेहनती है, इसने कभी कोई शिकायत नहीं की। सेठ जावेद करीम के पास गया। तुम्हारा नाम क्या है? करीम ने फौरन खड़े होकर अदब से कहा, करीम सेठ जी, तुम यहाँ क्यों आए? करीम ने अपनी कहानी संक्षेप में बता दी। सेठ जावेद ने सब सुना और गहराई से सोचने लगा। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम शिकायत नहीं कर रहे? करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, शिकायत किससे करूं? जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ, शायद उसमें मेरे लिए भलाई हो। मैं बस इतना जानता हूं कि अल्लाह मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। सेठ जावेद करीम की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने मुख्तार से कहा, इस आदमी को मेरे खास खेत में भेज दो और इसकी मजदूरी 2 गुनी कर दो। करीम हैरान रह गया, मगर सेठ जी, कोई मगर नहीं, तुम अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसानों को अल्लाह हमेशा नवाजता है। उस दिन से करीम की जिंदगी में थोड़ा सुधार आया। उसे ज्यादा मजदूरी मिलने लगी, खाना भी अच्छा मिलने लगा। मगर इन सब के बावजूद करीम वैसा ही रहा, विनम्र, ईमानदार और अल्लाह का शुक्रगुजार। एक रात करीम अपनी झोंपड़ी में बैठा दुआ कर रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे इतना दिया है, तूने मुझे काम दिया, रोटी दी, सर छुपाने की जगह दी, मगर या अल्लाह, मुझे गाफिल मत बना देना। मुझे अपनी नेमतों में इतना मशगूल मत कर देना कि मैं तुझे भूल जाऊं। मुझे हमेशा तेरा शुक्रगुजार बना दे। दूसरे दिन सुबह जब करीम खेत में काम कर रहा था तो वहां एक और मजदूर आया। उसका नाम था तौफीक। वो बहुत लालची और हसद करने वाला इंसान था। उसने जब सुना कि करीम की मजदूरी 2 गुनी है तो उसके दिल में हसद पैदा हुआ। तौफीक ने दूसरे मजदूरों से कहना शुरू किया, यह करीम कोई खास नहीं है, बस सेठ जी को धोखा दे रहा है, दिखावा कर रहा है नमाज रोजे का। मगर दूसरे मजदूरों ने तौफीक की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, नहीं भाई, करीम सच में अच्छा इंसान है, हमने उसे कभी किसी की बुराई करते नहीं सुना। तौफीक का हसद और बढ़ गया। उसने सोचा कि वो करीम को नीचा दिखाएगा। उसने एक साजिश रची। एक दिन सेठ जावेद के खेत के गोदाम से कुछ अनाज गायब हो गया। मुख्तार ने जब यह देखा तो फौरन सेठ जी को खबर दी। सेठ जावेद बहुत गुस्सा हुआ। उसने सभी मजदूरों को बुलाया। किसने ये चोरी की? सेठ जावेद ने गरजते हुए कहा। सब खामोश खड़े रहे। तभी तौफीक आगे आया और कहा, सेठ जी, मैंने कल रात करीम को गोदाम के पास देखा था। सबकी नजरें करीम पर जा टिकी। करीम को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, यह झूठ है, अल्लाह की कसम, मैं गोदाम के पास नहीं गया। तौफीक ने कहा, सेठ जी, अगर आप इसकी झोंपड़ी की तलाशी लें तो शायद अनाज मिल जाए। सेठ जावेद ने मुख्तार को हुक्म दिया। मुख्तार करीम की झोंपड़ी की तरफ चला। करीम भी साथ गया।
दिल में उसे पूरा यकीन था कि कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसने कुछ चोरी नहीं किया था। मगर जब मुख्तार ने झोंपड़ी में देखा, एक बोरी में अनाज भरा हुआ था, करीम का दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे? करीम ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने ये यहाँ नहीं रखा। मगर सबने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सेठ जावेद बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, करीम, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ये किया। करीम ने रोते हुए कहा, सेठ जी, मैं बेगुनाह हूँ, यह साजिश है। किसी ने यह अनाज मेरी झोंपड़ी में रखा है। मगर सेठ जावेद ने सुनने से इनकार कर दिया। तुम मेरे खेत से चले जाओ, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा क्योंकि तुमने पहले अच्छा काम किया था, मगर अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। करीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे फिर से बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। उसने अपना थैला उठाया और चलने लगा। तौफीक मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने ही पिछली रात करीम की झोंपड़ी में अनाज रखा था। उसकी साजिश कामयाब हो गई थी। करीम खेत से बाहर निकला। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर गुस्सा नहीं था। वो बस दुखी था कि लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। वो थोड़ी दूर चला और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ। तू जानता है मैंने कोई चोरी नहीं की, मगर लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया। या अल्लाह, अगर यह मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, और अगर मुझ पर जुल्म हुआ है तो तू खुद इंसाफ कर। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। उस रात करीम ने फिर से खुले आसमान के नीचे सोया। उसका दिल भारी था, मगर ईमान मजबूत था। करीम अगली सुबह फजर से पहले उठा। उसके जिस्म में दर्द था, दिल में गम था, मगर उसने फिर भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। उसने पास की एक छोटी नहर से वजू किया और एक साफ जगह पर अपनी चादर बिछाकर नमाज शुरू की। नमाज में उसने इतनी देर सजदा किया कि उसकी आंखों से आंसू बहकर जमीन को गीला कर गए। या अल्लाह, उसने सजदे में कहा, मैं तेरे दर पर आया हूँ। मेरे पास कोई नहीं है सिवाय तेरे। दुनिया ने मुझे धोखेबाज कहा, चोर कहा, मगर तू जानता है मैं कैसा हूँ। तू मेरे दिल को जानता है। मैं तुझसे बस इतनी दुआ मांगता हूँ कि मुझे अपनी राह पर चलने की हिम्मत दे। चाहे लोग मुझे क्या कहें, मगर मुझे अपनी नजर में बेईमान मत बना देना। नमाज खत्म करके करीब बैठा रहा। सूरज निकलने लगा था। उसने अपने थैले में देखा, एक सूखी रोटी बची थी और पानी की बोतल में थोड़ा सा पानी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी का आधा हिस्सा खाया और बाकी वापस थैले में रख लिया। शायद शाम को काम आए, उसने सोचा। करीम उस सुबह फिर चल पड़ा। वो नहीं जानता था किधर जा रहा है, बस चलता रहा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो भारी बोझ लेकर चल रही थी। करीम ने फौरन उससे कहा, अम्मा जान, मैं आपका बोझ उठा दूं? बूढ़ी औरत ने हैरानी से उसे देखा। बेटा, तुम कौन हो? मैं बस एक मुसाफिर हूँ, मगर अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि बुजुर्गों की मदद करें। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। बेटा, करीम ने उसका बोझ उठाया और उसे उसके घर तक पहुंचाया। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम कुछ खा लो। मेरे पास ज्यादा नहीं है, मगर जो है वो तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ। करीम ने शुक्रिया कहते हुए थोड़ा सा खाना खाया और आगे बढ़ गया। चलते चलते वो एक और गांव में पहुंचा। यह गांव पहले वाले से बड़ा था। यहाँ बाजार था, मस्जिद थी और लोगों की चहल पहल थी। करीम बाजार में घूमने लगा। उसने सोचा कि शायद यहाँ कोई काम मिल जाए। वो दुकान दुकान घूमा और काम मांगता रहा, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो उसे भगा दिया। दोपहर हो गई। करीम थक गया था। वो मस्जिद में गया और वहां वजू करके नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वो मस्जिद के सहन में बैठ गया। वहां और भी कुछ लोग बैठे थे। कुछ कुरान पढ़ रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। तभी मस्जिद के इमाम साहब आए। उनका नाम था मौलाना इकबाल। वो बहुत नेक और समझदार इंसान थे। उन्होंने करीम को देखा जो एक कोने में बैठा आंखें बंद किए दुआ मांग रहा था। मौलाना साहब करीम के पास आए और बैठ गए। बेटा, तुम नए लगते हो, कहाँ से आए हो? करीम ने आदब से सर झुकाया। मौलाना साहब, मैं बस्तीपुर से हूँ, मगर अब मुसाफिर हूँ। क्या तुम्हें कोई मुसीबत है? करीम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसकी बीवी ने उसे निकाला, कैसे उस पर झूठा इल्जाम लगा, कैसे उसे खेत से भी निकाल दिया गया। मौलाना साहब ने सब सुना और गहरी सांस ली। बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है। यह तुम्हारी आजमाइश है, मगर याद रखो, अल्लाह ने फरमाया है, फाइन मल उसरी युसरा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तुम हिम्मत मत हारो। करीम ने आंखें भर ली। मौलाना साहब, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा।
बस दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाए। मौलाना साहब ने करीम के लिए दुआ की। फिर उन्होंने कहा, देखो बेटा, इस गांव में एक बुजुर्ग हैं, उनके पास बहुत जमीन है, शायद वो तुम्हें काम दे दें, तुम उनसे मिलो। करीम को उम्मीद की एक किरण नजर आई। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना साहब बहुत मेहरबान हैं। मौलाना साहब ने करीम को हाजी अकरम के घर का पता बताया। करीम वहां गया। हाजी अकरम का घर बहुत बड़ा था। करीम ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक नौकर ने दरवाजा खोला। मैं हाजी साहब से मिलना चाहता हूँ, करीम ने कहा। नौकर ने करीम के फटे पुराने कपड़े देखे और नाक भौं से कोड़ी। हाजी साहब व्यस्त हैं, तुम बाद में आओ, मेहरबानी करके उनसे कह दीजिए मुझे काम की तलाश है। नौकर झल्लाकर अंदर गया। थोड़ी देर बाद हाजी अकरम खुद बाहर आए। वो लंबे कद के, सफेद दाढ़ी वाले और बहुत वकार वाले बुजुर्ग थे। तुम कौन हो? हाजी साहब ने पूछा। करीम ने पूरे अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम हाजी साहब, मेरा नाम करीम है, मौलाना इकबाल साहब ने मुझे भेजा है, मुझे काम की तलाश है। हाजी अकरम ने करीम को गौर से देखा। उन्होंने उसके चेहरे पर ईमानदारी और सच्चाई देखी। तुम क्या काम कर सकते हो? मैं मेहनत कर सकता हूँ हाजी साहब, खेती का काम, बोझ उठाना, जो भी काम हो। मैं सिर्फ हलाल रोटी चाहता हूँ। हाजी अकरम मुस्कुराए। ठीक है, मेरे पास एक बड़ा बगीचा है, वहाँ बहुत काम है। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हें रहने की जगह और खाना भी मिलेगा। करीम की खुशी का ठिकाना ना रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर हाजी साहब। हाजी अकरम ने अपने नौकर को बुलाया। शमसू, इसे बगीचे में ले जाओ और इसे वहाँ की छोटी झोंपड़ी दिखा दो। करीम शमसू के साथ बगीचे में गया। बगीचा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वहाँ आम, अमरूद, अनार के पेड़ थे, फूलों की क्यारियां थीं और बीच में एक छोटा सा तालाब था। शमसू ने करीम को एक कोने में बनी छोटी सी झोंपड़ी दिखाई। यह तुम्हारी जगह है, सुबह फजर के बाद काम शुरू करना, समझ गए? जी हाँ, करीम ने कहा। शमसू चला गया। करीम झोंपड़ी में गया। वो साफ सुथरी थी। एक चारपाई थी, एक दरी थी और एक छोटा सा लालटेन था। करीम ने अपना थैला रखा और फौरन सजदे में गिर गया। या अल्लाह, उसने रोते हुए कहा, तूने फिर से मेरी सुन ली, तूने मुझे फिर से सर छुपाने की जगह दी। या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मुझे इस नेमत का हकदार बना दे। उस रात करीम ने बहुत आराम से सोया। कई दिनों बाद उसे ढंग की नींद मिली थी। अगली सुबह फजर से पहले करीम उठा। उसने तालाब से वजू किया और बगीचे में ही नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने काम शुरू कर दिया। उसने पेड़ों को पानी दिया, घास निकाली, सूखी पत्तियां साफ की। दोपहर में हाजी अकरम बगीचे में आए। उन्होंने देखा कि करीम ने बहुत अच्छा काम किया है। माशाअल्लाह, उन्होंने कहा, तुमने तो बहुत मेहनत की है। करीम ने शर्मिंदगी से कहा, हाजी साहब, यह तो मेरा फर्ज था। तुम कहां से हो करीम? करीम ने फिर अपनी कहानी सुनाई। हाजी अकरम ने सब सुना और उनकी आंखें नम हो गई। बेटा, हाजी साहब ने कहा, अल्लाह तुम जैसे सच्चे बंदों को परखता है। तुमने सब्र किया और अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पहुंचाया। अब तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें बेटे की तरह रखूंगा। करीम की आंखों में आंसू आ गए। आप बहुत मेहरबान हैं हाजी साहब। उस दिन से करीम हाजी अकरम के बगीचे में रहने लगा। वो दिन रात मेहनत करता, बगीचे की देखभाल करता और हाजी साहब उससे बहुत खुश रहते। महीने भर में बगीचा और भी खूबसूरत हो गया। फूल खिलने लगे, फल आने लगे। लोग कहने लगे कि हाजी साहब के बगीचे में जादू हो गया है। हाजी अकरम ने एक दिन करीम को बुलाया। करीम बेटा, तुम्हारी मेहनत से बगीचा इतना खूबसूरत हो गया है। मैं तुम्हें सिर्फ मजदूर नहीं मानता, तुम मेरे लिए एक बेटे की तरह हो। अब से तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। करीम ने इनकार करते हुए कहा, नहीं हाजी साहब, मुझे जो मिल रहा है वो काफी है। नहीं बेटा, ये मेरा फैसला है। करीम को मजबूरन मानना पड़ा, मगर उसने जो भी पैसे बचते वो मस्जिद में दे देता या किसी गरीब की मदद कर देता। एक दिन बगीचे में कुछ और मजदूर काम करने आए। उनमें एक था जिसका नाम था हबीब। वो बहुत चालाक और मक्कार था। उसने जब देखा कि हाजी साहब करीम को कितना मानते हैं तो उसके दिल में हसद पैदा हुआ। हबीब ने दूसरे मजदूरों से करीम के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। यह करीम दिखावा कर रहा है, सारा दिन नमाज रोजा की बातें करता है बस दिखावे के लिए। मगर दूसरे मजदूरों ने कहा, नहीं यार, करीम तो सच में अच्छा है, हमने उसे कभी किसी का बुरा करते नहीं देखा। हबीब का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोचा कि वो करीम को जड़ से खत्म कर देगा।
एक रात हबीब ने चोरी से हाजी साहब के घर में घुसने की कोशिश की। उसका इरादा था कि कुछ कीमती चीजें चुराकर करीम की झोपड़ी में छुपा देगा, मगर जब वो घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि करीम बगीचे में घूम रहा है। दरअसल करीम रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठा था। हबीब डर गया और वापस भाग गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरा प्लान बनाया। अगले दिन हबीब ने हाजी साहब के घर में रखी कुछ चांदी की प्लेटें चुराई। फिर उसने उन्हें करीम की झोपड़ी के पास जमीन में दफन कर दिया। उसने ऐसे दफनाया कि लगे कि करीम ने छुपाई हैं। शाम को हबीब ने हाजी साहब के पास जाकर कहा, हाजी साहब, आपकी चांदी की प्लेटें गायब हैं। हाजी साहब चौंक गए। क्या? कैसे? मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने कल रात करीम को आपके घर के पास देखा था। हाजी साहब को यकीन नहीं हुआ। नहीं, करीम ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ईमानदार है। मगर हाजी साहब, चेक तो कर लीजिए। हाजी साहब ने घर में देखा, सच में प्लेटें गायब थीं। उनका दिल बैठ गया, मगर उन्होंने फिर भी कहा, मैं करीम पर यकीन करता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। मगर हबीब ने जिद की, हाजी साहब, एक बार उसकी झोपड़ी की तलाशी ले लीजिए। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं माफी मांग लूंगा। हाजी साहब मजबूर हो गए। वो करीम को बुलाने गए। करीम उस वक्त बगीचे में काम कर रहा था। करीम बेटा, हाजी साहब ने कहा, मेरी कुछ प्लेटें गायब हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर हबीब शक कर रहा है। क्या मैं तुम्हारी झोपड़ी देख सकता हूँ? करीम को कोई एतराज नहीं था। जी हाजी साहब, जरूर देखिए, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। वो सब झोपड़ी की तरफ गए। हाजी साहब ने अंदर देखा, कुछ नहीं मिला। मगर हबीब ने कहा, हाजी साहब, बाहर भी देखिए। जब उन्होंने झोपड़ी के पीछे की जमीन खोदी तो प्लेटें मिल गईं। करीम का रंग उड़ गया। यह कैसे? करीम ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने यह यहाँ नहीं रखी, यह साजिश है। हबीब ने नकली गुस्से से कहा, देखा हाजी साहब, मैं पहले ही कह रहा था। हाजी साहब का दिल टूट गया। उन्होंने करीम की तरफ दुख भरी निगाहों से देखा। करीम, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। करीम ने रोते हुए कहा, हाजी साहब, मैं बेगुनाह हूँ, अल्लाह मेरा गवाह है, किसी ने यह साजिश रची है। मगर सबूत के सामने हाजी साहब भी कमजोर पड़ गए। उन्होंने कहा, करीम, मुझे अफसोस है, मगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तुम कल सुबह तक यहाँ से चले जाओ। करीम का दिल चूर चूर हो गया। वो बिना कुछ कहे अपनी झोपड़ी में चला गया। उस रात उसने बहुत रोया। उसने सारी रात नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। या अल्लाह, वो रोते हुए कहता रहा, फिर से मुझ पर झूठा इल्जाम, फिर से बेइज्जती, मगर तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ। अल्लाह, अगर यह मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, और अगर यह जुल्म है तो तू खुद मेरा इंसाफ कर। अगली सुबह करीम ने अपना थैला उठाया और बगीचे से बाहर निकल गया। हाजी अकरम दूर से देख रहे थे। उनका दिल भी रो रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सके। करीम फिर से रास्ते पर था, फिर से बेघर, फिर से तन्हा, मगर उसका ईमान अब भी मजबूत था। वो चलते चलते शहर से बाहर निकल गया, सहरा की तरफ बढ़ने लगा। उसने सोचा कि शायद अल्लाह उसे किसी और जगह ले जाना चाहता है। 3 दिन बाद बगीचे में अजीब घटना हुई। एक जोरदार आंधी आई। उस आंधी में हबीब की झोपड़ी का एक हिस्सा उड़ गया और उसमें से कुछ और कीमती चीजें निकल आईं जो हबीब ने पहले चुराई थी। दूसरे मजदूरों ने यह देखा और फौरन हाजी साहब को खबर दी। हाजी साहब ने जब देखा तो उन्हें समझ आ गया कि असली चोर कौन है। हबीब को पकड़ा गया। उसने सब कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने करीम को फंसाने के लिए यह सब किया था। हाजी अकरम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फौरन करीम को ढूंढने निकल पड़े, मगर करीम कहीं नहीं मिला। हाजी साहब ने हर जगह पूछा, मगर किसी को पता नहीं था कि करीम कहाँ गया। हाजी अकरम बहुत परेशान हो गए। उन्होंने रोते हुए कहा, अल्लाह, मैंने एक बेगुनाह पर जुल्म किया। मैंने एक नेक बंदे को बेइज्जत किया। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उससे माफी मांगूं। मगर करीम तो बहुत दूर निकल चुका था। वो अब एक सुनसान सहरा में चला जा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उसकी असली आजमाइश अभी शुरू होने वाली है। करीम सहरा में चलता रहा। दिन की तपती धूप उसके सर पर बरस रही थी। रेत गर्म थी और उसके पैरों में छाले पड़ने लगे थे, मगर वो रुका नहीं। उसके पास अब बस आधी रोटी बची थी और पानी की बोतल में कुछ घूंट पानी। उसने सोचा कि इसे बचा के रखना होगा। शाम होने लगी तो करीम एक बड़ी चट्टान के पास रुका। उसने वहां अपनी चादर बिछाई और बैठ गया। उसने अपने थैले से वो आधी रोटी निकाली और उसे 4 हिस्सों में तोड़ा। एक हिस्सा खाया और बाकी वापस रख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा, अल्लाह ने मुझे खाने को दिया। चाहे कम है मगर है तो। रात हो गई।
ठंडी हवाएं चलने लगी। सहरा में रात बहुत ठंडी होती है। करीम ने अपनी चादर ओढ़ी और चट्टान से टेक लगाकर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा जहां लाखों सितारे चमक रहे थे। या अल्लाह, करीम ने कहा, मैं तेरे सहरा में तन्हा हूं, मगर मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरा रब है। जो तू चाहेगा वही होगा। मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। उसने नमाज पढ़ी और फिर सो गया। रात में कई बार उसकी नींद टूटी क्योंकि ठंड बहुत थी, मगर उसने सब्र किया और हर बार उठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा। फजर की अजान का वक्त हुआ। यूं तो वहां कोई मस्जिद नहीं थी, मगर करीम को खुद पता था। वो उठा, पास में कहीं पानी नहीं था तो उसने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने बहुत लंबी दुआ मांगी। या अल्लाह, आज मेरे पास खाने को बहुत कम बचा है, पानी भी खत्म होने वाला है, मगर मैं जानता हूं कि तू मेरा रिज्क देने वाला है। तू जहां चाहे वहां से मुझे रिज्क दे सकता है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। सूरज निकला। करीम फिर चल पड़ा। वो नहीं जानता था किधर जा रहा है, बस एक दिशा में चलता रहा। दोपहर तक उसका गला सूख गया। प्यास बहुत लगी। उसने अपनी बोतल से एक घूंट पानी पिया और बाकी बचा लिया। शायद शाम को और जरूरत पड़े, उसने सोचा। वो चलता रहा। दोपहर की गर्मी इतनी तेज थी कि उसे चक्कर आने लगे। उसने एक जगह बैठकर थोड़ा आराम किया। उसने अपनी चादर सर पर ओढ़ ली ताकि धूप से बचा जा सके। या अल्लाह, उसने कहा, मेरा जिस्म कमजोर हो रहा है, मगर मेरा दिल तुझ पर भरोसा किए हुए है। मुझे हिम्मत दे। शाम होने लगी तो करीम फिर चलने लगा। तभी उसे दूर कुछ हरियाली दिखाई दी। उसे लगा कि शायद वहां पानी हो। वो उस तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ खजूर के पेड़ थे और एक छोटा सा कुआं था। करीम की खुशी का ठिकाना न रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। उसने कुएं में झांका। पानी था मगर बहुत नीचे। कुएं के पास एक टूटी हुई बाल्टी पड़ी थी और एक पुरानी रस्सी। करीम ने रस्सी से बाल्टी बांधी और पानी निकाला। पानी ठंडा और मीठा था। उसने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर खूब पानी पिया। फिर उसने वजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने बहुत लंबा सजदा किया। या अल्लाह, तूने सहरा में मुझे पानी दिया। तू कितना मेहरबान है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। उसने देखा कि खजूर के पेड़ों पर खजूरें लगी हुई थीं। कुछ पक्की थीं, कुछ कच्ची। उसने एक पेड़ पर चढ़कर कुछ पक्की खजूरें तोड़ी। फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूरें खाईं। सुभान अल्लाह, उसने कहा, इतनी मीठी खजूरें। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है कि तूने इस सुनसान जगह पर मेरे लिए खाना रखा। उस रात करीम ने वहीं आराम किया। उसने पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाई और सो गया। वो कई दिनों बाद चैन की नींद सोया। अगले दिन सुबह करीम फिर चलने की तैयारी करने लगा। उसने अपनी बोतल में पानी भर लिया और कुछ खजूरें थैले में रख ली। वो चलने लगा तो अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई म्याऊं कर रहा हो। करीम रुक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई। वो कुएं की तरफ गया। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। उसने झांक कर देखा तो एक छोटी सी बिल्ली कुएं के किनारे एक छोटे से पत्थर पर बैठी थी। वो डर से कांप रही थी और बार बार म्याऊं कर रही थी। करीम का दिल पिघल गया। बेचारी छोटी जान कैसे कुएं में गिर गई होगी। उसने सोचा कि इसे कैसे बचाया जाए। कुआं गहरा था। अगर वो खुद उतरे तो शायद वापस ना आ सके, क्योंकि उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं था। मगर बिल्ली को वहां छोड़ना भी सही नहीं था। करीम ने अल्लाह का नाम लिया और फैसला किया। उसने रस्सी को अच्छे से बांधा और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। कुआं अंधेरा था और डरावना, मगर करीम को बिल्ली की जान बचानी थी। वो नीचे पहुंचा। पानी उसके घुटनों तक था। उसने बिल्ली को उठाया। बिल्ली ठंडी और कांप रही थी। करीम ने उसे अपनी चादर में लपेटा और फिर रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ाई मुश्किल थी। कई बार उसका पैर फिसला, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वो ऊपर आ गया। उसने बिल्ली को बाहर रखा। बिल्ली अब भी कांप रही थी। करीम ने अपने हाथ से बिल्ली को सहलाया। डरो मत छोटी, अब तुम सुरक्षित हो। उसने अपने थैले से एक खजूर निकाली और तोड़कर बिल्ली को दी। बिल्ली ने भूख से खाया। फिर करीम ने अपने हाथ में पानी लेकर बिल्ली को पिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, करीम ने कहा, अल्लाह ने मुझे इस छोटी जान को बचाने का मौका दिया। शायद इसमें कोई खैर हो। बिल्ली अब थोड़ी ठीक हो गई थी। वो करीम की गोद में आ गई और उसके कपड़ों से लिपट गई। करीम ने उसे प्यार से सहलाया। चलो, करीम ने कहा, अब हम दोनों साथ साथ चलेंगे। अल्लाह ने तुम्हें मेरे साथी के लिए भेजा है। वो बिल्ली को अपने थैले में बैठा लिया और चलने लगा। बिल्ली चुपचाप बैठी रही। करीम कई घंटे चला। शाम होने लगी तो बिल्ली बेचैन होने लगी।
वो थैले से बाहर निकल गई और आगे दौड़ने लगी। फिर रुक कर करीम की तरफ देखने लगी, फिर आगे दौड़ी। करीम को लगा कि बिल्ली उसे कुछ दिखाना चाहती है। वो बिल्ली के पीछे पीछे चलने लगा। बिल्ली उसे चट्टानों के बीच से एक तंग रास्ते पर ले गई। रास्ता इतना तंग था कि मुश्किल से एक आदमी निकल सकता था। करीम सावधानी से चला। रास्ता कुछ दूर जाकर खुल गया और एक छोटी सी घाटी में खत्म हुआ। घाटी में करीम ने कुछ अजीब देखा। वहां पुराने पत्थरों के खंडहर थे, जैसे कभी कोई इमारत रही हो। बिल्ली एक खास जगह की तरफ जा रही थी। करीम बिल्ली के पीछे गया। बिल्ली एक बड़े पत्थर के पास रुक गई और म्याऊं करने लगी। करीम ने गौर से देखा। पत्थर के पीछे एक छोटा सा छेद था, जैसे किसी गुफा का मुंह हो। करीम ने हिम्मत की और झुककर अंदर झांका। अंधेरा था। उसने अपनी जेब से एक माचिस निकाली जो उसके पास बची थी। माचिस जलाई तो देखा कि अंदर एक छोटी सी गुफा थी। वो धीरे धीरे अंदर गया। गुफा छोटी थी मगर सूखी थी। और फिर करीम ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आंखें फाड़ दी। गुफा के एक कोने में पुराने मिट्टी के घड़े रखे थे। करीम ने एक घड़े को उठाया। वो भारी था। उसने ढक्कन खोला और माचिस की रोशनी में देखा तो उसकी सांस रुक गई। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था, पुराने सिक्के जो माचिस की रोशनी में चमक रहे थे। करीम का हाथ कांपने लगा। उसने दूसरा घड़ा खोला, वो भी सोने से भरा था। तीसरा घड़ा खोला, उसमें चांदी के जेवर थे। करीम तुरंत घुटनों दो के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोला, या अल्लाह, या अल्लाह, यह क्या है? यह तेरा करम है। मैं तो एक फकीर था, एक मजदूर था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना माल मिलेगा। या अल्लाह, यह सब तेरा दिया हुआ है। उसने माचिस बुझाई और बाहर आया। बिल्ली बाहर बैठी थी। करीम ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। तुम, उसने रोते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा था। मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे यहाँ लाया। सुभान अल्लाह। यह अल्लाह की निशानी है कि जो नेकी करता है अल्लाह उसे जरूर नवाजता है। करीम ने उस रात वहीं गुफा में गुजारी। उसने सारी रात नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। या अल्लाह, उसने कहा, तूने मुझे इतना दिया है, मगर या अल्लाह, मुझे इस माल में मुब्तला मत कर देना। मुझे इतना ही याद दिलाता रहना कि यह सब तेरा दिया हुआ है। मेरी कोई औकात नहीं है। मैं तो बस तेरा एक कमजोर बंदा हूँ। मुझे हमेशा तेरा शुक्रगुजार बना देना। अगले दिन सुबह करीम ने फैसला किया कि वो इस खजाने को यहाँ से ले जाएगा। मगर कैसे? वो अकेला था और खजाना बहुत था। उसने सोचा कि पहले वो किसी शहर जाएगा और मदद लेगा। उसने 2 घड़े खाली किए और उनमें सिक्के भरे। वो इतने भारी थे कि मुश्किल से उठते थे, मगर करीम ने हिम्मत की। उसने एक घड़ा अपने कंधे पर रखा और दूसरा हाथ में उठाया। बिल्ली को उसने अपनी चादर में बांध दिया। वो चलने लगा। रास्ता मुश्किल था, बोझ भारी था, मगर करीम चलता रहा। वो हर कुछ देर में रुकता, आराम करता और फिर चलने लगता। या अल्लाह, वो कहता रहता, मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। 2 दिन की मुश्किल यात्रा के बाद करीम एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। लोगों ने जब उसे देखा मिट्टी से लथपथ, थका हुआ, भारी घड़े लिए, तो हैरान रह गए। करीम सीधा मस्जिद में गया। वहां मौलाना साहब से मिला और सारी कहानी सुनाई। मौलाना साहब ने सब सुना और आश्चर्य से कहा, सुभान अल्लाह बेटा, यह अल्लाह की करामत है। तुम्हारे सब्र और नेकी का यह बदला है। मौलाना साहब ने करीम की मदद की। उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों को भेजा जो बाकी खजाना लेकर आए। फिर करीम ने वो खजाना सुरक्षित जगह पर रखवाया। मौलाना साहब ने कहा, करीम बेटा, अब तुम अमीर हो। अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है, इसका सही इस्तेमाल करना। करीम ने कहा, मौलाना साहब, मैं इस माल को सिर्फ अपने लिए नहीं रखूंगा। इसका बड़ा हिस्सा मैं गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों में बांटूंगा। मैं मस्जिदें बनवाऊंगा, कुएं खुदवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा। यह माल अल्लाह का है और अल्लाह की राह में खर्च होना चाहिए। मौलाना साहब की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें और नवाजे बेटा। करीम ने उस कस्बे में कुछ दिन रुककर इंतजाम किए। उसने कुछ माल साथ रखा और बाकी अमानत में रखवाया। फिर उसने फैसला किया कि वो अपने गांव बस्तीपुर वापस जाएगा। मैं देखूंगा, उसने सोचा, कि मेरी पुरानी जिंदगी में क्या हुआ है। शायद अल्लाह चाहे तो मैं वहां कुछ भलाई कर सकूं। वो कस्बे से निकला। इस बार उसके पास अच्छे कपड़े थे, पैसे थे और एक छोटी गाड़ी थी जो उसने खरीदी थी। मगर उसका दिल वैसा ही था, विनम्र, नेक और अल्लाह का शुक्रगुजार। बिल्ली अब भी उसके साथ थी। करीम ने उसका नाम रखा था रहमत, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत बनकर उसके पास आई थी। करीम अपने गांव की तरफ चल पड़ा।
वो नहीं जानता था कि वहां क्या मिलेगा, मगर वो जानता था कि जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। करीम अपनी गाड़ी में बैठकर बस्तीपुर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसका दिल धड़क रहा था। कई महीने हो गए थे जब उसे वहां से निकाला गया था। वो सोच रहा था कि अब वहां क्या होगा, उसकी पुरानी बीवी जहीदा का क्या हाल होगा, नवाब रशीद का क्या हाल होगा, और वो लोग जिन्होंने उसे जानता था वो उसे देखकर क्या कहेंगे। मगर करीम का दिल साफ था। उसने अपने आप से कहा, मैं वापस बदला लेने नहीं जा रहा। मैं वापस जा रहा हूं ताकि अल्लाह के दिए हुए माल से कुछ भलाई कर सकूं। मैं वापस जा रहा हूं ताकि दिखा सकूं कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कभी नहीं भूलता। रास्ते में करीम ने कई गांवों में रुक रुक कर गरीबों की मदद की। किसी को पैसे दिए, किसी को खाना खिलाया, किसी बीमार का इलाज करवाया। लोग हैरान होते कि यह अजनबी शख्स कौन है जो इतनी सखावत से दे रहा है। जब लोग पूछते आप कौन हैं, तो करीम मुस्कुराकर कहता, मैं बस एक मुसाफिर हूँ। अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं दूसरों को भी दे रहा हूँ। एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम फरिश्ते की तरह हो। करीम ने विनम्रता से कहा, नहीं अम्मा जान, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं तो एक गुनहगार बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की है। कई दिनों की यात्रा के बाद करीम बस्तीपुर के करीब पहुंच गया। जैसे जैसे वो गांव के करीब आता गया, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। उसने गाड़ी एक पेड़ के नीचे रोकी और बाहर आया। उसने दूर से अपना गांव देखा। गांव वैसा ही था, वही पुराने घर, वही रास्ते, वही मैदान। मगर करीम बदल गया था। वो अब फटे पुराने कपड़ों में नहीं था। अब उसके पास अच्छे कपड़े थे, मगर उसने जानबूझकर साधारण कपड़े पहने थे ताकि लोग उसे पहचान न सकें। उसने अपनी चादर ओढ़ी जो चेहरे का कुछ हिस्सा ढक रही थी, और पैदल गांव की तरफ चल पड़ा। रहमत बिल्ली उसके साथ साथ चल रही थी। गांव में दाखिल होते ही करीम ने देखा कि कुछ लोग सड़क के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। उसने उनकी बातें सुनी। एक आदमी कह रहा था, यार नवाब रशीद की हालत तो बहुत खराब हो गई है, सुना है उसका सारा माल डूब गया। दूसरे ने कहा, हाँ भाई, उसने जो जहीदा को रखा था वो तो और बड़ी मुसीबत बन गई, वो औरत तो पूरा माल उड़ा गई। तीसरे ने कहा, अल्लाह का इंसाफ देखो, जिस करीम को उसने बर्बाद किया अल्लाह ने खुद उसे बर्बाद कर दिया। करीम ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसने आगे बढ़कर उन लोगों से पूछा, भाई साहब माफ कीजिए, मैं बाहर से आया हूँ, आप किस करीम के बारे में बात कर रहे थे? एक बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बेटा इसी गांव का एक गरीब आदमी था करीम, बहुत नेक और ईमानदार था। उसकी बीवी जहीदा ने उसे घर से निकाल दिया था और नवाब रशीद के साथ रहने लगी थी, मगर अल्लाह ने उन दोनों को सजा दी। नवाब रशीद ने अपना सारा पैसा एक धोखेबाज के साथ व्यापार में लगा दिया। सब पैसा डूब गया। फिर उसने और कर्जा लिया, मगर वो भी गया। अब वो कंगाल हो गया है, उसका महल भी बिक गया। और जहीदा, वो औरत जब देखा कि पैसा खत्म हो गया तो उसे भी छोड़कर चली गई, मगर कहीं जगह नहीं मिली। अब वो सड़कों पर भीख मांगती है। करीम का दिल भर आया। उसने पूछा, और वो करीम, उसका क्या हुआ? बूढ़े ने सर हिलाया, पता नहीं बेटा, वो कहीं चला गया, कोई नहीं जानता वो कहाँ है। बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, हम सब उसे याद करते हैं। करीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने आप को संभाला। उसने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। वो अपने पुराने घर की तरफ चला। वहां पहुंचकर देखा कि वो कच्चा घर और भी बदतर हाल में था। दीवारें गिर रही थीं, छत का एक हिस्सा उड़ गया था, कोई वहां नहीं रहता था। करीम ने अपने उस घर को देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे थे। यादें ताजा हो गईं। उसने वहां खड़े होकर दुआ मांगी, या अल्लाह, इस घर में मैंने तेरी इबादत की, यहाँ मैंने तेरा नाम लिया, यहाँ मैंने रो रो कर तुझसे दुआ मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने मेरी सुन ली। फिर वो गांव के बाजार की तरफ चला। वहां उसने देखा कि एक कोने में एक औरत बैठी थी, फटे पुराने कपड़े, उलझे हुए बाल और चेहरे पर तंगी के निशान। वो हाथ फैलाए भीख मांग रही थी। करीम करीब गया। उसने गौर से देखा, वो जहीदा थी, उसकी पुरानी बीवी, मगर वो कितनी बदल गई थी। वो खूबसूरती जो कभी उसकी पहचान थी अब गायब थी। उसके चेहरे पर सिर्फ दुख और पछतावा था। जहीदा किसी से भीख मांग रही थी, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। मगर लोग उसे दुत्कार रहे थे, चल हट यहाँ से, तूने अपने नेक शौहर को छोड़ा था, अब भुगत। करीम का दिल पिघल गया। चाहे जहीदा ने उसके साथ जो भी किया था, मगर वो अब भी एक इंसान थी, और इस्लाम ने सिखाया था कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। करीम ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और जहीदा के सामने रख दिए। जहीदा ने चौंक कर ऊपर देखा।
मगर करीम की चादर उसके चेहरे को ढके हुए थी। अल्लाह आपको जजाए खैर दे, झीदा ने कहा। करीम बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसका दिल रो रहा था। उसने सोचा, यह वही औरत है जिसने मुझे घर से निकाला था, यह वही औरत है जिसने मुझे जलील किया था। मगर देखो अल्लाह का इंसाफ, उसने अपने किए की सजा पाली। मगर करीम के दिल में बदले की भावना नहीं थी, बल्कि उसे झीद पर तरस आ रहा था। फिर करीम नवाब रशीद के पुराने महल की तरफ गया। महल बिक चुका था, अब वहां कोई और रहता था। उसने पूछताछ की तो पता चला कि नवाब रशीद अब गांव के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता है। करीम उस झोंपड़ी की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नवाब रशीद बाहर बैठा था। वो भी बहुत बदल गया था। पहले जो शानो शौकत थी अब गायब थी। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा उदास था। नवाब रशीद अपने आप से बड़बड़ा रहा था, मैंने क्या किया था? मैंने एक नेक आदमी की जिंदगी बर्बाद की, उसकी बीवी को बहकाया, और अब देखो अल्लाह ने मुझे क्या दिया। मैं कंगाल हो गया, सब कुछ खो गया। करीम ने उसे दूर से देखा और चुपचाप वापस चला गया। उसे नवाब रशीद से कुछ नहीं कहना था। अल्लाह ने पहले ही इंसाफ कर दिया था। करीम फिर मस्जिद की तरफ गया। वहां वो कुछ बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। करीम ने सलाम किया और बैठ गया। उसने बातचीत में हिस्सा लिया। एक बुजुर्ग ने कहा, भाई साहब आप कौन हैं? नए लगते हैं। करीम ने कहा, जी मैं बाहर से आया हूँ। मैंने इस गांव के बारे में सुना है, सोचा यहाँ आकर देखूं। आप यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ कुछ भलाई का काम करना चाहता हूँ। यहाँ एक स्कूल बनवाना चाहता हूँ जहाँ गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। एक कुआं खुदवाना चाहता हूँ और गरीबों के लिए कुछ घर बनवाना चाहता हूँ। सब बुजुर्ग हैरान रह गए। माशा अल्लाह, आप बहुत नेक दिल इंसान लगते हैं, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। करीम ने कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो बस एक वसीला हूँ। फिर एक बुजुर्ग ने पूछा, भाई साहब क्या आप यहाँ किसी को जानते हैं? करीम ने कहा, नहीं, मगर मैंने एक शख्स के बारे में सुना है, करीम नाम का। क्या आप उसे जानते हैं? सबकी आंखें भर आईं। एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ, करीम हमारे गांव का सबसे नेक आदमी था, मगर उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। बेचारा कहीं चला गया, अल्लाह जाने वो कहाँ है। हम सब उसके लिए दुआ करते हैं। करीम को अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने आप को संभाला। उसने कहा, अगर वो करीम वापस आए तो क्या होगा? बुजुर्गों ने कहा, हम सब उसका स्वागत करेंगे, वो हमारे लिए मिसाल था। करीम मुस्कुराया। फिर उसने धीरे से अपनी चादर हटाई। सबने उसे देखा और पहचान गए। करीम! वो सब चिल्लाए। तुम? करीम ने कहा, जी मैं करीम हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। सब बुजुर्ग उठे और करीम को गले लगाने लगे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा तुम कहाँ थे? क्या हुआ तुम्हारे साथ? करीम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसे घर से निकाला गया, कैसे उस पर झूठे इल्जाम लगे, कैसे वो सहरा में भटका तो उसने बिल्ली को बचाया, और कैसे अल्लाह ने उसे खजाना दिया। सब लोग हैरान रह गए। सुभान अल्लाह, यह अल्लाह की करामत है। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़े दौड़े आने लगे। सब करीम को देखना चाहते थे। सब उससे माफी मांगने लगे। करीम भाई, हमने तुम पर शक किया, माफ कर दो। करीम ने सबको माफ कर दिया। अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ किसी को सजा देने वाला। फिर करीम ने अपने इरादे बताए। मैं यहाँ स्कूल बनवाऊंगा, मस्जिद की मरम्मत करवाऊंगा, कुएं खुदवाऊंगा, और जो भी गरीब और जरूरतमंद है उसकी मदद करूंगा। लोग बहुत खुश हुए। करीम ने फौरन काम शुरू करवा दिया। मजदूर बुलाए गए, जमीन खरीदी गई और निर्माण शुरू हो गया। कुछ दिन बाद करीम को पता चला कि झीदा बीमार हो गई है। वो बाजार के एक कोने में पड़ी है और कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा। करीम फौरन वहां गया। उसने जहीदा को उठवाया और एक साफ जगह पर लिटवाया। फिर उसने हकीम बुलवाया। जहीदा ने जब करीम को पहचाना तो उसकी आंखें फट गईं। तुम मेरी मदद कर रहे हो? करीम ने नरमी से कहा, जहीदा तुमने मेरे साथ जो किया वो अल्लाह जानता है, मगर इस्लाम ने मुझे सिखाया है कि बुराई का बदला भलाई से दो। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तुम मेरी बीवी थी और मैं तुम्हारी मुसीबत में तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जहीदा जार जार रोने लगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। करीम दो ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें आजमाया और अब अल्लाह तुम्हें मौका दे रहा है कि तुम सुधर जाओ। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मगर असली माफी तो अल्लाह से मांगनी होगी। जहीदा ने तौबा की। उसने अल्लाह से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब नेक जिंदगी जिएगी। करीम ने जहीदा के लिए एक छोटा सा घर बनवाया
और उसे रहने की जगह दी। उसने उसके खाने पीने का इंतजाम किया, मगर उसने झीदा को वापस अपनी बीवी के तौर पर नहीं रखा। वो रिश्ता टूट चुका था। फिर करीम को नवाब रशीद के बारे में पता चला। वो भी बीमार था और तंग दस्ती में जी रहा था। करीम उसके पास गया। नवाब रशीद ने जब करीम को देखा तो शर्म से सर झुका लिया। तुम? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की और तुम मेरे पास आए। करीम ने कहा, नवाब साहब, जो हुआ सो हुआ। अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। अब मैं बदला लेने नहीं आया, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। नवाब रशीद रोने लगा। मुझे माफ कर दो करीम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। करीम ने कहा, मैं माफ करता हूँ, मगर अल्लाह से माफी मांगो और अब जो बचा है उसमें नेक बनकर जियो। करीम ने नवाब रशीद को भी मदद दी। उसने उसके कर्जे चुकाए और उसके लिए रहने का इंतजाम किया। महीनों में करीम ने गांव को बदल दिया। एक बड़ा स्कूल बना जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते थे। 3 नए कुएं खुदवाए जहां से साफ पानी मिलता था। मस्जिद की शानदार मरम्मत हुई। गरीबों के लिए घर बने। करीम ने अपना पुराना कच्चा घर तोड़वा दिया और वहां एक यतीम खाना बनवाया जहां बेसहारा बच्चों को पनाह मिलती थी। लोग करीम को हाजी करीम कहने लगे, मगर करीम ने कहा, मुझे बस करीम बुलाओ, मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं तो बस अल्लाह का एक बंदा हूँ। एक दिन मौलाना साहब ने करीम से कहा, करीम बेटा, तुम्हारी कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई है। लोग तुमसे मिलने दूर दूर से आते हैं। तुम्हारा सब्र और अल्लाह पर भरोसा सबके लिए मिसाल है। करीम ने विनम्रता से कहा, मौलाना साहब, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, मेरा कोई कमाल नहीं। मैंने बस अल्लाह पर भरोसा रखा और उसने मुझे संभाल लिया। मगर बेटा, बहुत लोग मुसीबत में धैर्य नहीं रखते। तुमने जो किया वो बहुत बड़ी बात है। करीम ने कहा, मौलाना साहब, मैंने एक चीज सीखी है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसे पता चलता है कि अल्लाह कितना करीब है। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी नाकाम नहीं करता। समय गुजरता गया। करीम ने फिर से शादी कर ली। उसकी नई बीवी फातिमा बहुत नेक और परहेजगार औरत थी। उसने करीम का साथ दिया और दोनों ने मिलकर खूब खैरात किया। अल्लाह ने करीम को औलाद भी दी, 2 बेटे और 1 बेटी। करीम ने उन्हें दीन और अखलाक की तालीम दी। वो उन्हें रोज कहानियां सुनाता और बताता कि कैसे अल्लाह ने उसकी मदद की थी। बच्चे पूछते, अब्बू, रहमत बिल्ली कहाँ है? करीम मुस्कुराता और रहमत को दिखाता, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी मगर अब भी करीम के साथ रहती थी। ये मेरी सबसे कीमती दोस्त है, इसने मुझे अल्लाह की रहमत तक पहुंचाया था। कई साल गुजर गए। करीम बूढ़ा हो गया। उसकी दाढ़ी सफेद हो गई मगर उसका दिल अब भी जवान था। वो अब भी फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता और गरीबों की मदद करता। एक दिन जहीदा, जो अब भी गांव में रहती थी, करीम के पास आई। वो अब भी तौबा पर कायम थी और नमाज रोजे की पाबंद थी। करीम, उसने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने मुझे तब माफ किया जब मैं माफी की हकदार नहीं थी। तुमने मुझे मदद दी जब मैं मदद की लायक नहीं थी। अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। करीम ने कहा, जहीदा, यह सब अल्लाह की तौफीक थी। मैं तुमसे कोई नफरत नहीं रखता, बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो कुछ हुआ वो हुआ, क्योंकि उसी की वजह से मुझे अल्लाह की करीबी मिली। नवाब रशीद भी, जो अब बहुत नेक इंसान बन गया था, करीम के पास आया। करीम भाई, तुमने मुझे जिंदगी दी, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। करीम ने कहा, नवाब साहब, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दिन गांव में सेठ जावेद भी आए, वो जिनके खेत में करीम ने काम किया था और जहां उस पर चोरी का इल्जाम लगा था। सेठ जावेद बहुत बूढ़े हो गए थे। वो करीम को ढूंढ रहे थे। करीम, सेठ जावेद ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था। बाद में पता चला कि तौफीक ने साजिश रची थी। मैंने उसे सजा दी, मगर तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। अब जब सुना कि तुम यहाँ हो तो मैं दौड़ा चला आया। करीम ने सेठ जावेद को गले लगाया। सेठ जी, मैं आपको माफ करता हूँ। वो सब अल्लाह की मर्जी थी। अगर वो ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। हाजी अकरम भी आए, वो जिनके बगीचे में करीम ने काम किया था। उन्होंने भी करीम से माफी मांगी और करीम ने उन्हें भी माफ कर दिया। करीम की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे सीख लेने आते। वो पूछते, करीम भाई, आपने इतनी मुसीबतों में भी अल्लाह पर भरोसा कैसे रखा? करीम जवाब देता, देखो, जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, यह अल्लाह की सुन्नत है, मगर असली चीज यह है कि हम मुसीबत में कैसे रहते हैं। अगर हम सब्र करें, शिकायत ना करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो अल्लाह हमें जरूर नवाजता है। शायद फौरन नहीं, मगर अपने वक्त पर जरूर।
और इंसाफ अल्लाह के हाथ में है। हमें बदला लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद इंसाफ करता है। हमें बस नेक रहना है, माफ करना सीखना है और दूसरों की भलाई करनी है। और जो लोग हमारे साथ बुरा करें, करीम मुस्कुराया, उन्हें माफ कर दो। माफी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम माफ करते हो तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। नफरत का बोझ उठाना सबसे भारी बोझ है। एक दिन करीम बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब उसके दिन गिने चुने हैं। पूरा गांव गमगीन हो गया, लोग रो रहे थे। करीम ने सबको बुलाया। उसके बिस्तर के चारों तरफ लोग जमा हो गए। उसकी बीवी फातिमा, उसके बच्चे, गांव के बुजुर्ग और वो सब लोग जिनकी उसने मदद की थी। करीम ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे प्यारे लोगों, मेरा वक्त आ गया है, मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ। सब रोने लगे। नहीं करीम भाई, करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत, मैं खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैं गिन नहीं सकता। उसने मुझे आजमाया और फिर नवाजा। अब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। उसने अपने बच्चों को बुलाया। मेरे बच्चों, याद रखना, दौलत इंसान को नहीं बनाती, अखलाक इंसान को बनाता है। हमेशा नेक रहना, सच बोलना और अल्लाह पर भरोसा रखना, गरीबों की मदद करना, यतीमों का ख्याल रखना और हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना। फिर उसने अपनी बीवी फातिमा से कहा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। फिर उसने जहीदा को बुलाया जो दूर खड़ी रो रही थी। जहीदा, आगे बढ़ो। जहीदा कांपते हुए आगे आई। करीम ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पूरे दिल से माफ करता हूँ, अल्लाह तुम्हें भी माफ करे। जहीदा झार-झार रोने लगी। मैं तुम्हारी हकदार नहीं थी करीम, मगर तुमने मुझे इज्जत दी। करीम ने नवाब रशीद को भी बुलाया। नवाब साहब, मैं आपको भी माफ करता हूँ, अल्लाह हम सबको माफ करे। फिर करीम ने सबकी तरफ देखा। एक आखिरी बात, छोटे छोटे नेक कामों को कभी छोटा मत समझना। मैंने एक छोटी बिल्ली को बचाया था और अल्लाह ने उसके बदले मुझे इतना दिया। तो याद रखो, हर नेक काम अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसने आहिस्ता से कलमा पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर करीम की रूह उसके जिस्म से निकल गई। वो अपने रब के पास चला गया। पूरा गांव रो पड़ा, मगर साथ ही सब जानते थे कि करीम एक नेक इंसान था और अल्लाह ने उसे जन्नत में जगह दी होगी। करीम की नमाज जनाजा में हजारों लोग शामिल हुए। सब ने उसके लिए दुआ की। उसे गांव के कब्रिस्तान में दफनाया गया। लोगों ने करीम की यादगार में एक बड़ी मस्जिद बनवाई, जिसका नाम रखा मस्जिद ए सब्र, सब्र की मस्जिद। वहां करीम की कहानी लिखी गई ताकि आने वाली नस्लें उससे सीख लें। करीम की बीवी फातिमा और उसके बच्चों ने करीम की मिशन जारी रखी। वो गरीबों की मदद करते रहे, यतीमों का ख्याल रखते रहे, अल्लाह की राह में खर्च करते रहे। जहीदा ने अपनी बाकी जिंदगी तौबा और इबादत में गुजारी। वो रोज करीम की कब्र पर जाती और माफी मांगती। नवाब रशीद ने भी अपनी जिंदगी बदल दी। वो एक नेक इंसान बन गया और लोगों की मदद करने लगा। सालों बाद करीम की कहानी पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। लोग उसे सब्र वाले करीम के नाम से याद करते। माएं अपने बच्चों को करीम की कहानी सुनाती और कहती, देखो बेटा, यह है असली कामयाबी, दौलत नहीं अखलाक, शोहरत नहीं नेकी और सब्र